गंजेड़ियों वाली बातें मत करो यार। हो सकता है आपने ये फ्रेज सुना हो या बोला हो। ये अक्सर ऐसे लोगों के लिए प्रयोग होता है जो आम धारा से हटकर कोई बात करने लगते हैं, जबरदस्ती फिलोसफिकल होने की कोशिश करते हैं। सो कॉल्ड आध्यात्मिक दुनिया में इसके खूब प्रयोग की बात होती है। आध्यात्मिक दुनिया के एक नए धूमकेतु हैं अभय सिंह। मुमकिन है अभय सिंह को आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आईआईटी बाबा का नाम आपने सुना होगा शायद। महाकुंभ 2025 की एक खोज आईआईटी वाले बाबा भी हैं। बात करने की अजीब सी स्टाइल, अजीब सी बातें और दुनिया भर के सारे विषयों के मर्मज्ञ होने के इशारे ने आईआईटी बाबा को बहुत फेमस किया। मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हूँ मैं, गॉड हूँ। मैसेंजर ऑफ गॉड क्या होता है यार? नाचे डम डम, ये डम डम के ऊपर बहुत मार रहे हैं वैसे। नहीं जो सनकी कह रहे हैं वो तो ठीक है, सनक तो बढ़िया ही है। ललन टॉप के पत्रकार सिद्धांत मोहन ने वायरल हो रहे आईआईटी बाबा के बारे में 27 जनवरी को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये कोई बाबा टाबा नहीं है, विशुद्ध गंजेड़ी है इति। वैसे बाबा जी गांजे के साथ पकड़े गए और छोड़ भी दिए गए, लेकिन कैसे? आईआईटी जैसे संस्थान से पढ़ाई और एक चमकदार करियर को छोड़कर अभय सिंह आध्यात्म के रास्ते पर कैसे आए? बचपन की वो कौन सी घटना थी जिसका ट्रॉमा अभय सिंह को अब तक है? धर्मशाला की वो लड़की जिसके साथ अभय सिंह के संबंध थे, उसने अभय सिंह पर क्या असर डाला? जूना अखाड़ा ने उन्हें क्यों निकाल दिया? कुछ लोग कहते हैं कि अभय सिंह को मेंटल इश्यूज है। कितना दम है इस आरोप में? क्या अभय सिंह का बाबा बनना कोई आध्यात्मिक यात्रा है या फिर बचपन का ट्रॉमा और डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप? फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में बात अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा की और उनसे जुड़े तमाम सवालों की। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आईआईटी बाबा की पूरी कहानी सुनाने से पहले बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको बता देते हैं। अपने जन्मदिन के दिन 3 मार्च को अभय सिंह जयपुर में एक होटल में ठहरे हुए थे। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि शिप्रा पथ थाना क्षेत्र के पार्क क्लासिक होटल में अभय सिंह नाम का एक व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह मिले। पुलिस ने कारण पूछा तो आईआईटी बाबा ने गांजे की एक पुड़िया निकाल दी। थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि जब आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मैं गांजे का सेवन करता हूं और मेरे पास गांजा भी है। मैंने गांजा पीकर कुछ कह दिया होगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा पाए जाने पर उसे जब्त किया गया और आईआईटी बाबा को गिरफ्तार किया गया। गांजा बहुत कम था, इसलिए पूछताछ के बाद बेल बॉन्ड भरवा कर उन्हें छोड़ दिया गया। हिरासत से छूटने के बाद बाबा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, पहले हैप्पी बर्थडे तो बोलो। अरे यार वो तो प्रसाद होता है ना गांजा। अरे यार वो जैसे वो प्रसाद होता है ना वो गांजा। हाँ गांजा, वो थोड़ा सा उनको मिला है वो आपकी चेकिंग। हाँ। साथ ही आईआईटी बाबा ने दावा किया कि कुंभ मेले और बाकी धार्मिक आयोजनों में भी साधु संत गांजे का सेवन करते हैं और ये आम बात है। उन्होंने पुलिस से भी सवाल किया, कुंभ में हजारों लोग गांजा पीते हैं तो क्या सबको गिरफ्तार करोगे? गांजा को प्रसाद बताने वाले अभय सिंह की यात्रा असल में आध्यात्मिक है या कुछ और? शुरुआत करते हैं शुरू से। 3 मार्च 1990 को हरियाणा के झज्जर जिले के ससरौली गांव में जन्मे अभय बचपन में एक तेज तर्रार छात्र रहे। झज्जर में स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में आईआईटी की तैयारी की। 2008 में आईआईटी मुंबई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। 2012 में बीटेक पूरा किया। लेकिन अभय सिंह कहते हैं कि 4 सालों तक मैंने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई की, लेकिन वहां कुछ मिसिंग था। कला और फोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। इंजीनियरिंग के बाद अभय सिंह ने डिजाइनिंग में मास्टर्स की। इंडिया टीवी न्यूज.com के एक लेख के अनुसार अपने शैक्षणिक जीवन के दौरान उन्होंने फिलॉसफी में गहरी रुचि विकसित की और प्लेटो, सुकरात के कार्यों का अध्ययन किया और पोस्ट मॉडर्निज्म की खोज करके जीवन की गहरी समझ हासिल की। आईआईटी बाबा के वायरल होने के बाद ऐसा लगता है कि कॉलेज के दिनों में फिलॉसफी में गहरी रुचि और दार्शनिकों को पढ़ने की उनकी आदत उन्हें अध्यात्म के रास्ते पर ले आई। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ लोग अभय सिंह के मेंटल इश्यूज की बात करते हैं। मलंग प्राणी नाम के यूट्यूब चैनल पर आप अभय सिंह की एक शॉर्ट फिल्म पब्लिश्ड है, वो देख सकते हैं। फिल्म का विषय है डोमेस्टिक वायलेंस। यह फिल्म अभय की जिंदगी की ही कहानी जैसी है। अभय सिंह ने कई इंटरव्यूज में अपने पेरेंट्स के झगड़े के बारे में बात की और बोला है कि उनके पिता उनकी मां के साथ हिंसा करते थे। अभय की बहन ने भी इस बात की तस्दीक की है। अभय की डॉक्यूमेंट्री का सेंट्रल कैरेक्टर भी इन्हीं स्थितियों में जी रहा है। उसके दिमाग में एक अदालत का ख्याल आता है जहां उसके पिता और मां को कटघरे में खड़ा किया जाता है।
लेकिन दोषी साबित होता है उनका बच्चा, यानी कि वो सेंट्रल कैरेक्टर। और सजा देते हुए जज साहब कहते हैं ये बच्चा कभी सामान्य नहीं रह पाएगा। ये अदालत सारे गवाहों, सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए बच्चे को मुजरिम कि वो जिंदगी भर सामान्य नहीं रहेगा। अभय की बहन ने एबीपी लाइव के पत्रकार से बातचीत में कबूला कि अभय के डिप्रेशन की एक बड़ी वजह घर में होने वाला डोमेस्टिक वायलेंस था। इसके अलावा अभय सिंह का ब्रेकअप और धर्मशाला में एक लड़की के साथ उनका एनकाउंटर, जिसका जिक्र उन्होंने ही अपने एक इंटरव्यू में किया, भी उनके डिप्रेशन की वजह हो सकता है। अभय अपने ब्रेकअप की बात करते हुए एक पॉडकास्ट के दौरान भावुक हो गए थे। धर्मशाला वाली बात बताते हुए अभय सिंह कहते हैं एक लड़की के साथ उनके संबंध थे। उस लड़की ने अभय को बताया कि वो कभी बलात्कार की शिकार हुई है। अभय कहते हैं कि यह सुनकर बचपन का वो ट्रॉमा उनके ऊपर फिर से हावी हो गया। वो मनोविज्ञान पढ़ने लगे और इस बारे में खूब सोचने लगे। धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहाँ पे आई रहने के लिए। तो जब वो चीज़ वापस चले गई, उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। अभय की एक बड़ी बहन थी। 2017 में बहन की शादी हो गई और वो कनाडा चली गई। अभय डिप्रेशन में थे। हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर्स ने सलाह दी कि अभय खुद को व्यस्त रखे, जिसके चलते अभय ने एक कंपनी में नौकरी की, लेकिन इससे उनका अकेलापन दूर नहीं हुआ। आखिरकार वो अपनी बहन के पास कनाडा चले गए, वहां एक नौकरी ज्वाइन की। अभय की बहन बताती हैं कि अभय बेड पर पड़े रहते थे, खूब स्मोकिंग करते थे, अपनी बातों में खोए रहते थे। वो थोड़ा डिप्रेशन फील करते थे, बिल्कुल एनर्जी लेस फील करते थे। ना उनका खाने का मन करता था, ना उनका किसी से बात करने का मन करता था। सिर्फ बिस्तर पे लेटे रहते थे और मतलब कि सिर्फ स्मोकिंग एंड ये सब कुछ ही दिनों में ऑफिस और घर की दूरी का हवाला देकर अभय अलग रहने लगे। इसके बाद कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग गया। महीनों तक बहन से नहीं मिल पाए। स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि आखिरकार अभय सिंह ने कनाडा की नौकरी छोड़ी और फिर वापस भारत आ गए। इसके बाद शुरू हुई अभय सिंह की एक दूसरी यात्रा बाबा बनने की। 2022 में अभय सिंह की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब वो सदगुरु के ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर तमिलनाडु पहुंचे। इस सेंटर में इन्होंने करीब 6 महीने गुजारे। इसके बाद झज्जर में कुछ समय बिताया और फिर दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने 3 महीने तक कथित तौर पर अध्यात्म का अध्ययन किया और फिर यात्राएं की। धर्मशाला गए, ऋषिकेश की यात्राएं की। इस दौरान परिवार के संपर्क में रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परिवार से दूरी बढ़ा ली। करीब 6 महीने पहले जब परिवार ने बार बार इनसे घर लौटने की गुजारिश की तो इन्होंने सभी के नंबर ब्लॉक कर दिए और किसी से कोई संपर्क नहीं रखा। अभय सिंह के पिता ने एक इंटरव्यू में बताया कि राहुल सांकृत्यायन की किताब घुमक्कड़ शास्त्र से अभय खूब प्रेरित थे और उनमें घूमने की दिलचस्पी भी थी। परिवार, खासतौर पर पिता के साथ अच्छे रिश्ते थे नहीं अभय सिंह के। मां से भी बहुत कुछ शेयर नहीं करते थे। खैर, एक बार फिर अभय सिंह की डॉक्यूमेंट्री का ये डायलॉग सुनिए। ये अदालत सारे गवाहों, सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए बच्चे को मुजरिम कि वो जिंदगी भर सामान्य नहीं रहेगा। शायद अभय सिंह असामान्य बने रहने के लिए अभिशप्त हैं। यही कारण है कि खुद को आध्यात्मिक रास्ते पर बताते तो हैं, लेकिन उनकी बातों में आध्यात्मिकता कम और स्वघोषित धर्म गुरुओं वाला अहंकार ज्यादा दिखता है। आईआईटी बाबा अपनी बातों में जमकर अंधविश्वास और स्यूडो साइंस परोसते हैं। एक वीडियो में खुद को कल्कि बताते हुए कहते हैं कि इन्होंने टाइम ट्रेवल किया हुआ है, यहां तक कि ये टाइमलाइन में बदलाव भी कर सकते हैं। हाँ तो जा सकते हैं, तो मैंने कल भी बताया था, टाइमलाइन में आगे पीछे भी जा सकते हैं, उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं करना हो तो। एक वीडियो में एनर्जी भेज के T20 वर्ल्ड कप जिताने की बात भी ये करते हैं। ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। एक वीडियो में कहते हैं कि गुकेश को इन्होंने ही वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जिताई है। स्ट्रेटेजी बना के कि हाँ इसको कैसे देखना है, वो विजुअलाइजेशन है ना, ये तो ऋषिकेश में भी सिखाया था मैंने कि उसको चेस को तुम बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से देख सकते हो। वायरल हुए और बाबागिरी के धंधे में हैं तो जरूरी है कि सांप्रदायिक होना पड़ेगा। एक वीडियो में आईआईटी बाबा ने कहा कि अगर बीजेपी नुपुर शर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री चेहरा बना दे तो बीजेपी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव जितवा देंगे। जैसे बीजेपी अभी कैंडिडेट बना रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी तुम नुपुर शर्मा को चीफ मिनिस्टर का बनाते हो दिल्ली से तो मैं जिता दूंगा उसको। एक वीडियो में इस्लाम के बारे में बोलते हुए ये कहते हैं ये पूरी विचारधारा ही गलत है। साथ ही कहते हैं कि पूरी व्हाइट सिविलाइजेशन, इस्लाम का विनाश निश्चित है। पूरी व्हाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म।
उन लोगों का तो विनाश निश्चित है ना। ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। पूरी वाइट सिविलाइजेशन खत्म, पूरा इस्लाम खत्म। यही नहीं, ये भविष्यवाणी भी करते हैं। हाल ही में यूनिबिट गेम्स इंस्टाग्राम पेज को दिए एक इंटरव्यू में इन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के मैच के बारे में बोलते हुए कहा था, मैं तुमको पहले से बोल रहा हूं, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। जो हैं विराट कोहली, सबको बोल दो कि आज जीत कर दिखाएं। अब मैंने मना कर दिया है कि नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब क्या भगवान बड़े हो या तुम बड़े हो? इस बार पहले से बोल रहा हूँ, इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडी का जोर बढ़ा के जीत के दिखा दो तुम अब जाओ। लेकिन जब मैच हुआ तो सब कुछ इनकी भविष्यवाणी के विपरीत हुआ। भारत ने मैच जीत लिया और इस मैच में विराट कोहली ने नाबाद 100 रन बनाए। इसको लेकर जब इनकी ट्रोलिंग हुई तो इन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो पोस्ट किया, मैं फेंकता रहता हूं, सीरियस क्यों लेते हो? बोले थे ऐसे ही मैं कुछ भी फेंकता रहता हूँ, सीरियस क्यों ले रहे हो? ये शख्स अपने आप को तार्किक दिखाने के लिए हर वीडियो में कुछ कॉमन वर्ड्स, एनर्जी, वाइब्रेशंस, बैलेंसिंग, इनका जमकर इस्तेमाल करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आध्यात्मिकता की राह पर चलने का दावा करने वाले अभय सिंह का सफर विवादों से घिरा हुआ है। हाल ही में जूना अखाड़ा, जो कि सबसे प्रतिष्ठित अखाड़ों में से एक है, उसने अभय को अखाड़े से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कारण, अपने ही गुरु महंत सोमेश्वरपुरी के प्रति अभद्र भाषा और अशिष्ट व्यवहार। इस घटना ने अभय की सन्यासी छवि पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जूना अखाड़ा ने अपने आधिकारिक बयान में साफ शब्दों में कहा, संन्यास में गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और अनुशासन ही मूल आधार है। जो इस परंपरा का पालन नहीं करता वो सच्चा सन्यासी कहलाने योग्य नहीं है। इस फैसले के तहत अभय सिंह को अखाड़ा कैंप में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, उन्हें अखाड़े के पूरे परिसर में भी आने की अनुमति नहीं दी गई। अध्यात्म की बात करने वाले अभय पर यह आरोप सवाल खड़े करता है कि क्या वह वास्तव में ज्ञान की तलाश में है, या फिर उनका यह संन्यास केवल सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका है, या फिर अकेलेपन को जस्टिफाई करने का एक माध्यम। और इन तमाम सवालों को मजबूत करता है अभय सिंह का ही एक कथन, अगर मुझे यह रास्ता पसंद नहीं आया तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा। हम इन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि अभय सिंह की कहानी असल में टूटे हुए परिवार की कहानी है। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसे बचपन में प्यार नहीं मिला और जवानी में कोई ऐसा नहीं जिसे वो अपना कह सके, और आखिरकार उसे सन्यासी बन जाने में अकेलापन दूर होने का रास्ता दिखा, या फिर अकेलेपन को जस्टिफाई करने के लिए ही सन्यास का रास्ता चुना। एक और सांप्रदायिक बयान देकर वो हिंदू गॉडमैन के सामान्य कल्चर को फॉलो करते दिखते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम नशे के सेवन की स्वीकृति करके सामान्य तौर पर छिप छिप कर ऐसे काम करने वाले कल्चर को तोड़ते भी हैं। क्या अध्यात्म आपको सांप्रदायिक बना सकता है? क्या उल जलूल बयान देने वाला व्यक्ति पारलौकिक ज्ञान से युक्त हो सकता है? क्या आईआईटी बाबा असामान्य हैं? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। जो भी सलाह हो, सुझाव हो, कोई सवाल हो, या चाहते हो किसी गॉडमैन के ऊपर हम वीडियो करें तो उसका नाम भी इस वीडियो के टिप्पणी में लिख दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।